सो हेलो एंड वेलकम अंचित एकेडमी में। हूं आपका अंचित भैया और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अंचित एकेडमी में। तो बच्चा आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर का ये 5वां क्लास है। इससे पहले पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास और चौथा क्लास, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वाले सेशन में जाके चारों क्लास करा दिया गया है। किसी कारण से लाइव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए रिकॉर्डेड और रिकॉर्ड रोज 10 बजे आपका वीडियो चला जाएगा आपके यूट्यूब पे और आप पढ़ सकते हैं आराम से। भाई अंचित सर या अंचित भैया, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पैनल का कुछ भी चाहिए। अगर आपको क्लास 8 से क्लास 7 का कुछ भी नोट चाहिए तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। और फ्री ग्रुप है, इस नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिए, आपको फ्री ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज का हम लोग का, आज से पहले हम लोग 4 क्लास में पढ़ लिए थे बहुत सारी चीजों को। तो आज हम लोग का मुख्य टॉपिक होने वाला है, जो मेन टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, खाद एवं उर्वरक के ऊपर बात करेंगे। खाद और उर्वरक, सबसे पहले आप खाद का नाम सुने होंगे ना? हाँ जी हाँ, इसी खाद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। उर्वरक मिलाना, इसको बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि खाद एवं उर्वरक मिलाने से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम बताते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वैसा पदार्थ, जैसे हम लोग जब थक जाते हैं तो शरीर में कुछ कुछ पोषक तत्व चाहिए, हार्मोन, जब विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, तत्व चाहिए, ये सब चीज चाहिए। जैसे हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो फिर से बात जो हो जाता है, फिर से हम लोग का जितना भी एनर्जी लॉस हुआ रहता है वो फिर अप हो जाता है। वैसे ही खेतों में भी कुछ, अब मान लीजिए कि खेत है, ये एक खेत है, इसमें आप 10 सालों तक काम कर रहे हैं, 10 साल तक फसल उगाएं, तो इसकी क्षमता कुछ घट गई ना। जैसे 100% खेती, तो धीरे धीरे इसका क्षमता, इसका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। अब इसमें खाद उद मिलाएंगे, इसका कुछ उपाय का दवा दारू करेंगे तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर ये ज्यादा पैदावार देने लगेगा। जैसे कि एक खेत, एक कट्ठा मान लीजिए खेत में, थोड़ा सा खेत में अगर 10 बोरा चावल निकलता है या गेहूं निकलता है और फिर उसमें बाद में 7 बोरा 6 बोरा निकलने लगे, तो इसका मतलब क्या कि इसकी क्षमता घट रही है। तो खाद क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में हम पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाते हैं उसे खाद कहते हैं बच्चा। उसे क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। तो आइए इस चीज को हम लोग लिखते हैं फटाफट। खाद क्या है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में, लिखिए यहां से, वे पदार्थ जिन्हें, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं बुआ, उन्हें या उसे खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद या उर्वरक, उर्वरक मतलब जो केमिकल से बनता है, उर्वरक कहते हैं। जैसे खाद क्या हो गया, तो खाद वो चीज होता है ना जो कि पशुओं के गोबर से मिलता है या मनुष्य के जो मतलब हम लोग का मलमूत्र होता है, जैसे हम लोग जो लैट्रिन बाथरूम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो सब चीजों से बनता है खाद। प्राकृतिक चीज से बनता है, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, सड़ गल गया, उससे बन जाएगा। कोई प्राकृतिक चीज है वो सड़ गल जाता है, पत्ता हो गया सड़ गया, वो खाद के रूप में आएगा। और ये उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक ये फैक्ट्रियों में बनता है, केमिकल के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनता है, इसको उर्वरक कहते हैं। खाद क्या है अभी बताया आपको, उर्वरक क्या है ये भी बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये खाद क्या होता है। तो खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों से विघटन होने से प्राप्त होता है। जो खाद होता है ना, मानव के शरीर से जो मलमूत्र निकलता है उससे बनता है, फिर जो जानवर होते हैं उसका गोबर जो होता है उससे बनता है, उस सड़ेगा गलेगा तो फिर बनेगा। और उसके बाद जो पेड़ पौधे या पौधे होते हैं, सब्जियां होती है, वो सब जब विघटित होते हैं यानी सड़ते गलते हैं तो उसके बाद उससे खाद बनता है कुछ समय बाद, इसी को कहते हैं खाद। और उर्वरक क्या है, यह फैक्ट्रियों में रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाई जाती है, ये खाद कहलाता है। और ये काफी ज्वलनशील होता है, मतलब अगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि खाद किसे कहते हैं या खाद से आप क्या समझते हैं। तो खाद आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि खाद से आप क्या समझते हैं या खाद कैसे बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि खाद किसे कहते हैं, खाद किसे कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं
कि ये खाद क्या होता है। देखिए खाद जो होता है ना, आमतौर पे लिखिए खाद आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर पशुओं के गोबर, कॉमा लगाएंगे, मानव का, क्या लिखेंगे, मानव का अपशिष्ट, मानव का अपशिष्ट, मानव का अपशिष्ट और पौधों के, जी हाँ पौधों के विघटन यानी सड़ने गलने से, विघटन, विघटन से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह एक कौन सी क्रिया है, कैसे बनता है, फैक्ट्री में बनता है कि प्रकृति में बनता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, यानी ये भगवान बनाई सब चीज को, प्राकृतिक क्रिया है, इसमें कोनो केमिकल नहीं लगता है। समझ में आ गया। और ये काफी ठंडा होता है, शीतल होता है। जैसे गोबर को अगर कुछ दिन बाद सूख जाए और उसको उठाइएगा तो वो शीतल यानी ठंडा लगता है। कोई सड़ा गला सब्जी का छिलका हो उसको उठाइएगा तो वो ठंडा लगता है। तो ये क्या होता है, ये शीतल यानी ठंडा होता है। तो खाद क्या है, खाद आमतौर पर पशुओं के गोबर, मानव का अपशिष्ट और पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। खाद बनाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत होती है। अब हम लोग जानेंगे कि उर्वरक किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि उर्वरक किसे कहते हैं। क्या होगा क्वेश्चन, देखो हमें दिमाग लगा दिए ना हम, अरे भैया अपने तो पूरा लिखे नहीं। उर्वरक किसे कहते हैं, देखिए उर्वरक क्या होता है, यह फैक्ट्रियों में बनता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में रासायनिक विधि से प्राप्त किए जाते हैं, यह बनता है। यह काफी ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब खाद को देखिए थोड़ा गर्म, जिसको हाथ पर रखिएगा ना तो एकदम गर्म लगता है, इसी को बोलते हैं। या उसको पानी के साथ मिलाएगा तो पानी गर्म कर देगा एकदम से। तो लिखिए उर्वरक, उर्वरक एक रासायनिक, उर्वरक बनाना, उर्वरक बनाना एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। यह फैक्ट्रियों में रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यह क्या होता है, काफी ज्वलनशील होता है। ये प्राय अति ज्वलनशील, अति ज्वलनशील, अति ज्वलनशील होते हैं। इतना में कोई दिक्कत हुआ, खाद एवं उर्वरक समझने में कोई दिक्कत है, फैक्ट्री में बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपके खाद और उर्वरक में अंतर हम लोग सीखेंगे। खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर है, तो हम लोग 4-4, 5-5 अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। हाँ चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद एवं, ये आपका ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन में आता है। खाद एवं उर्वरक में 3 अंतर लिखे। आप 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, 3 से कम भी लिख सकते हैं। आएगा कि खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंतर लिखने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है कि इसको लिखिए, खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। निम्न का मतलब नीचे अंतर लिखा गया है। तो लिखिए सबसे पहले खाद एवं उर्वरक में, खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है, निम्न अंतर है। खाद और उर्वरक में देखिए क्या क्या अंतर है। एगो 5 इंची का दीवार इसमें खींच दीजिए भैया, 5 इंची का है, इतना पतला दीवार खींचे। मान लीजिए आइए इस साइड लिखिएगा, ये है खाद का घर और ये है उर्वरक का घर।
किसका घर? उर्वरक का घर। अब आइए 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा होगा, 1 नंबर में, हमें 1 नंबर में लिखिएगा। खाद जो होता है अपशिष्ट से प्राप्त होता है। लिखिए, खाद पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। बड़ा बड़ा लिखें, चलिए ठीक है, लिखते हैं बड़ा बड़ा। खाद पशुओं के मल एवं अपशिष्ट से मिलता है। और उर्वरक क्या है? यह फैक्ट्री में बनाया जाता है, यह रासायनिक क्रिया से मिलता है। लिखिए, उर्वरक रासायनिक क्रिया से मिलता है, माने इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, क्रिया से मिलता है। अब देखिएगा इसका दूसरा नंबर पॉइंट होगा। इसका दूसरा नंबर पॉइंट, जो खाद होता है ना, उसको आप घर में या खेत में बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी भैंसिया जो है, हमारे पास तो भैंसिया नहीं है, लेकिन अगर बगल में भैंसिया है, तो भैंसिया गोबर रोज देती है, भैया का देती है ना। अब दूध देती है तो गोबर भी तो देती होगी, तो गोबर देती है, उस गोबर को बाबा जी दादाजी या जो भी हो उसको टोकरी में रखते हैं और ले जाके एक जगह इकट्ठा करते हैं। जहां पे इकट्ठा करते हैं, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, जब वहां पे बहुत सारा ढेर लग जाता है, तो देखते हैं कि वो एकदम उठाते हैं, तो भैया तो गीला गीला था, गोबरवा जो था वो गीला गीला था, लेकिन जैसे ही 6 महीना साल भर हुआ, उसको उठाते हुए तो मिट्टी का जैसा हो जाता है। भैया अरे तो केमिकल क्या हो गया, लोचा हो गया भैया, डिप्रेशन ना, डिप्रेशन नहीं, वो ऐसा ही बनता ही है, एकदम अलग लेवल का बंदा है वो। कौन? पशु का मल मूत्र। जो पशु के मल मूत्र, जैसे मान लीजिए आप लोग बाथरूम गए, अरे लैट्रिन गए, और कुछ समय बाद टंकी खाली, मतलब उस टंकी का यूज नहीं किए, उस बाथरूम का यूज नहीं किए, तो वो जो होगा ना नीचे वाला, और जो अक्षय कुमार था वो उसका प्रचार कर रहा था, किसका? कि डबल टंकी लगा, माने एगो टंकी इधर, एगो टंकी इधर, एगो जब भर जाए तो उसको बंद कर दीजिए, एगो में चालू कर लीजिए। इससे होता क्या कि एगो जब सूख जाएगा तो उसको निकालिए, हाथों से छिड़किए आराम से। अब क्या बात है, क्या बात। तो क्या खाद को हम लोग खेत में या घर में बना सकते हैं? खाद को खेत व, माने खेत का मतलब, खेत व का मतलब और, खेत और घर में बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। उर्वरक को फैक्ट्री में, फैक्ट्री में, खाद को फैक्ट्री में बनाया जाता है। बनाया, जा में कर जा, आता में करता, आह पर तले है, बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट लिखोगा। तीसरा नंबर पॉइंट हम कह रहे हैं कि तीसरा नंबर पॉइंट में आप लिख लीजिए कि इससे होता है ना, ये खाद ज्वलनशील या हानिकारक नहीं होता है। जो खाद होता है ना वो ज्वलनशील और हानिकारक नहीं होता। लिखिए, खाद ज्वलनशील और हानिकारक नहीं होता है, नहीं होता है। खाद ज्वलनशील माने ज्यादा गर्म भी नहीं होता है और खेतों के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। इसका पॉइंट लिखिए, यह काफी ज्वलनशील और हानिकारक होता है। यह कौन उर्वरक? यह काफी ज्वलनशील और हानिकारक होता है। इतना समझ में आ गया? अब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा में समझ लीजिए। जो खाद से ना मिट्टी को ह्यूमन्स प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे हम लोग को चाहिए विटामिन, चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हम लोग को चाहिए प्रोटीन, भैया मीट मछली अंडा दूध दही क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो ये जो खाद होता है ना, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में एकदम मिलता है ह्यूमंस, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है, मतलब बीज को एकदम फटा 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 धका धक बड़ा कर देता है। ठीक है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमंस प्राप्त नहीं होता है। तो भैया केमिकल है, तो एक बार में डाले फसल कर दिया, जो भाई फसल 4 महीने में 6 महीने में होने वाला था 2 महीने में कर दिया बड़ा। मान लीजिए कि अब आपका, तो अब हम देखेंगे कि ये फसल जो खाद होता है, खाद से फसल को क्या क्या लाभ होता है, आखिर क्या क्या, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और नहीं तो आएगा कि भैया खाद से फसल को मतलब क्या क्या मिलता है, खाद क्यों जरूरी है खेतों में। तो आइए समझते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त होता है। अब भैया जो जीव मतलब गोबर होगा, तो गोबर को जब सुखा देंगे तो उसे जीव जंतु से क्या जैविक खाद प्राप्त होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उसी को जो जीव जंतु से प्राप्त होता है उसे जैविक खाद कहते हैं। इसके निम्न कारण है। अब कौन कौन सा कारण है भैया? डाइन वाला कारण, नाम कारण। कारण का मतलब क्या है? क्यों, वाई। आप बोल दीजिए हम मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, क्यों? आइए समझते हैं। ये इसलिए, इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता से आप क्या समझते हैं? मतलब हुआ कि मिट्टी में जितना जल ढारिएगा वो क्षमता उसका बढ़ेगा, माने ज्यादा पानी सूखेगा। जब ज्यादा पानी सूखेगा उसमें बीज को जब अंकुरित करेंगे, जैसे धान का सीजन में देखिए ज्यादा पानी लगता है कि नहीं लगता? अगर आपके खेतों में क्षमता नहीं है तो उसमें खाद छिड़क दीजिए, तो आप देखिए कितना पानी, जहां पे आप 200 कुंटल पानी डाल रहे हैं वहां पे 500 कुंटल पानी लगेगा और मिट्टी नमी बनी रहेगी। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट, इससे कृषि मित्र की वृद्धि होती है। आपका भी कौन मित्र होगा? मित्र माने दोस्त, है कि नहीं है? है कि नहीं? बता भूरा, है कि नहीं तुम्हारा दोस्त? जल्दी से बताइए, तो अपने दोस्त का नाम बताइए, हम सुन रहे हैं बोला। हाँ तो बता दिए ना। अब तो नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम सुन लिया। आप कमेंट में बता दीजिएगा। कृषि मित्र यानी जो खेती में काम कर, जैसे कि भैया गोबर पे आप देखिएगा, जब उसको छईटा में उठाया जाता है तो एकदम, आप लोग कभी गए होंगे गोबर लिपने, जब मम्मी बुलाए होगी तो आप लोग छईटा में जाके गोबर लिया होंगे। गोबर लिया तो भैया उठा कर रखते हैं। हम तो भैया हाथ में प्लास्टिक लगा के जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो उसमें से छोटा छोटा कीड़ा पतिंगा होता है, उसी को कहते हैं कृषि मित्र। और केचुआ जो होता है वो फेमस है। ठीक है, तो इससे वृद्धि होती है, वो बढ़ता है। यह तीसरा नंबर पॉइंट, यह मिट्टी को भूर भूरी कर देती है। भूर भूरी का मतलब कि एकदम साफ उठाइए, जैसे खाद वहां पर रखा है, कहा मान पर गोबर फेंकल बा, और अभी उठावे तो एकदम गीला गीला लगी, गरम गरम लगी। और जैसे ही वो 6 महीना साल भर हुई उसको उठाइएगा तो एकदम मिट्टी जैसा भुरभुरा लगेगा, ठंडा। क्या बात, वही गरम गरम गोबर एकदम ठंडा हो जाएगा। फ्री आइसक्रीम भैया आराम से। देखिए 4 नंबर पॉइंट, खेत की मिट्टी की शक्ति बढ़ जाती है। खेत का मिट्टी का शक्ति एकदम अंचित भैया के जैसा हो जाएगा, एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे ऐसे। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कि खाद क्यों मिलाया जाता है खेतों में, उर्वरक क्यों मिलाया जाता है खेतों में, और खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, और खाद को मिलाने से खेतों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगला क्लास हम लोग का मात्र 3-4 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको चाहिए किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, टेस्ट देना है, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, ऐप पर पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, एसएसटी भी पढ़ना चाहते हैं, और साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाएंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 74 82 90 69 पे एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए कि भैया हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको बैच खरीदना है। आपको बैच दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री चल रहा है, ये पूरा 2 महीना फ्री कर दिया है एकदम से बच्चों के लिए। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चा।